हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बूलियन अलजेब्रा का इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लोग देखेंगे। और ये आपके एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है और 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, तो इसका क्या है सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक का नाम है क्या, सम इम्पॉर्टेंट points of Boolean algebra। ये नाम टॉपिक। तो इसमें जो सम इम्पॉर्टेंट मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है, पॉइंट्स है जो हम लोग बूलियन अलजेब्रा में देखेंगे। ठीक है, पहला जो पॉइंट है उसका नाम है टोटोलॉजी। ये टोटोलॉजी होता क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक आप पढ़ोगे फ्लैशिंग, ये दोनों होता क्या। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों एक दूसरे का प्रोडक्ट। देखिए, आप कुछ भी सोच रहे हैं, कोई भी आपका स्टेटमेंट है, लॉजिकल स्टेटमेंट है या फिर एक्सप्रेशन है। ठीक है, कोई भी लॉजिकल स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन का रिजल्ट अगर हमेशा ट्रू होता हो, मीन्स ट्रू, कभी फॉल्स नहीं हो, तो आपका कहलाएगा टोटोलॉजी। ट्रू होगा तो टोटोलॉजी। और कोई भी आप एक्सप्रेशन ले लो या कुछ भी ले लो, तो उसका अगर रिजल्ट हमेशा फॉल्स आता है तो वो आपको हो जाएगा फ्लैश। टी से याद रखिएगा। ठीक है, टी मीन्स आपको पॉइंट दे रहे हैं, टी मीन्स ट्रू, एफ मीन्स फॉल्स। ठीक है, इसमें याद रखिएगा, कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट का रिजल्ट हमेशा ट्रू होगा तो वो कहलाएगा टोटोलॉजी। और हमेशा फॉल्स होगा, कोई भी स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमेशा फॉल्स होगा तो वो कहलाएगा फ्लैश। सिंपल लिखिए, सिंपल। अगर कहीं भी हो जाएगा इफ द result of any logical statement या expression is always मतलब हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा, ट्रू या फिर क्या होगा, 1, तब क्या कहलाएगा, इट इज कॉल्ड टोटोलॉजी। तब क्या कहलाएगा, टोटोलॉजी। सिंपल लिखा हुआ कि कोई भी लॉजिकल स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या होगा, हमेशा ट्रू होगा, तब क्या कहलाएगा, टोटोलॉजी। इसी को अपोजिट करते हैं, सिंपल। जहां ट्रू लिखे वहां क्या लिखते हैं, फॉल्स। तो किसका डेफिनेशन होगा, फ्लैशिंग। इसमें ये लिखेंगे, इफ द रिजल्ट ऑफ एनी लॉजिकल स्टेटमेंट समझ में आ रहा है, लॉजिकल स्टेटमेंट या फिर क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन इज ऑलवेज क्या हो जाएगा, फॉल्स, तब क्या कहलाएगा, तब इट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, फ्लैश। ये आपका कहलाएगा फ्लैश। दोनों समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, टोटोलॉजी में क्या पता है कि कोई भी लॉजिकल स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमेशा ट्रू होगा। याद रखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं इसमें टोटोलॉजी और फ्लैशिंग। तो याद रखिएगा, इसका हमेशा ट्रू याद रखिएगा, टी से, कि टोटोलॉजी का रिजल्ट हमेशा ट्रू होगा। एफ से याद रखिएगा, फ्लैशिंग का रिजल्ट हमेशा फॉल्स होगा। बस इजी कॉन्सेप्ट। तो ये आपका हुआ 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे ट्रूथ टेबल, कि ट्रूथ टेबल आपका होता क्या है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपका क्लियर है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। तीसरा जो है आपका, वो ट्रूथ टेबल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और आपके एग्जाम में ट्रूथ टेबल आता भी है बनाने के लिए, कि हम लोग ट्रूथ टेबल किस तरह से डिजाइन करते हैं,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रूथ टेबल, और इसको आप समझोगे अच्छे से। देखिएगा कि ट्रूथ टेबल आपका होगा क्या है, समझेंगे। ट्रूथ टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ट्रूथ टेबल आपको ये पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ट्रूथ टेबल जो है आपका, ये एक टेबल होता है। तो टेबल क्या होता है? तो टेबल जो रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है उसको टेबल कहते हैं। ट्रूथ वैल्यू आपको पढ़ाए थे, ट्रूथ वैल्यू हम ये बताए थे कि ट्रूथ वैल्यू 2 होता है, 0 होता है और 1 होता है। ये दोनों वैल्यू को हम लोग ट्रूथ वैल्यू कहते हैं, मतलब जो बाइनरी वैल्यू होता है उसको हम लोग ट्रूथ वैल्यू कहते हैं, ठीक है। मीन्स तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रूथ टेबल मतलब एक हम लोग ऐसा टेबल बनाएंगे जिसमें सिर्फ 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होगा और तीसरा कोई भी वैल्यू नहीं आएगा, और 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होगा एक ही टेबल में, इसीलिए उस टेबल को हम लोग कहेंगे ट्रूथ टेबल। समझ में आया? एक हम लोग ऐसा टेबल बनाएंगे जिसमें सिर्फ 0 और 1 यूज किया हुआ रहेगा, उस टाइप के टेबल को हम लोग ट्रूथ टेबल कहेंगे। तो हम लोग सिंपल लिख सकते हैं कि ट्रूथ टेबल जो है आपका, ट्रूथ टेबल क्या होता है, इज अ टेबल, ये एक टेबल होता है, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है, रिप्रेजेंट्स द ऑल पॉसिबल वैल्यूज, सारे पॉसिबल वैल्यूज को दिखाता है ऑफ द लॉजिकल वेरिएबल्स के सारे पॉसिबल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है, या फिर आप इसको बोल सकते हो स्टेटमेंट्स, ये बोल सकते हैं, ठीक है। उसको हम लोग ट्रूथ टेबल कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको लेते हैं, आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल 2 है, एक ये है और एक बी है, ठीक है, ये आपका है ट्रूथ टेबल, ठीक है। हम लोग अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, a डॉट b, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो ये नंबर ऑफ वेरिएबल 2 है, इसलिए इसमें हम लोग 2 बार 0 लिखेंगे, 2 बार 1 लिखेंगे। अब ये भी कॉन्सेप्ट है, ये आपको बताएंगे ट्रूथ टेबल। इसका क्या कॉन्सेप्ट है ये आप समझिएगा। ट्रूथ टेबल कॉन्सेप्ट ये है कि आपको नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिसाइड करना है। इसका फॉर्मूला होता है बनाने का ट्रूथ टेबल, टू दी पावर n, समझिएगा ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हर जगह पे ये नहीं बताया जाता है। सब क्या करते हैं, सिर्फ 2 वैल्यू, 2 0 और 2 1 ले लेते हैं, बस यही होता है, जो कि हम लोग को पता नहीं चलता कि 2 बार 0 क्यों लिए और 2 बार 1 क्यों लिए, रीजन समझ में आना चाहिए। तो हम लोग का रीजन ये है कि ट्रूथ टेबल बनाने का फॉर्मूला होता है टू दी पावर n। n जो है आपका वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, किसको दिखाता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कि आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है। तो हम लोग यहाँ से डिसाइड करेंगे, चलो इसको हटा देते हैं, क्यों लिखते हैं 2 बार ये समझते हैं। यहाँ पे 2 वेरिएबल है ग्रुप पर, a और b, तो नंबर ऑफ वेरिएबल 2 हो, तो बताओ टू दी पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि n का जो वैल्यू है वो 2 हो, नंबर ऑफ वेरिएबल 2 है तो n का वैल्यू 2 हो, तो टू दी पावर 2, इसका कितना है 4। अब आपको ये बताएं कि ट्रूथ टेबल में हम लोग 2 ही वैल्यू लेते हैं, 0 और 1। तो बताओ आप 0 और 1 जो है ये बाइनरी नंबर है, ये कौन सा नंबर है, बाइनरी नंबर है जो 0 और आप 11th क्लास में पढ़े होंगे कि बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है। 2 बेस क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि इसमें 2 ही डिजिट आते हैं, 0 और 1, इसके अलावा तीसरा नहीं, इसलिए बेस हो। अब हम लोग क्या करते हैं, इस 4 जो आया है रिजल्ट टू द पावर 4, इसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, क्लियर है, 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिजल्ट 2 है। 2 आएगा तो फर्स्ट 2 आया है तो पहले में क्या डिजिट कौन सा आता है, कॉन्टिन्यू 0 आता है, इसलिए हम लोग पहला वेरिएबल में 2 बार 0 लिखते हैं, 2 बार 1। ये डिवीजन 2 आया इसलिए 2 बार 0 लिखते हैं और 2 बार 1। अब ये 2 जब तक 2 से डिवाइड होता रहेगा तब तक हम लोग डिवाइड करते रहेंगे, तो इसको हम लोग फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करोगे एक बार में कटेगा, मतलब 1 आए तो सेकेंड वाला वेरिएबल में एक बार 0 लिखेंगे, एक बार 1, और ये कॉलम जब तक फुल ना हो जाए तब तक हम लोग एक बार अल्टरनेट लिखते रहेंगे, अल्टरनेटिव फॉर्म में। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 और 0, तो 0 और 1 क्या हो जाएगा, 0 और 1 0 और 1 और 1 1। तो आप बोलोगे सर अगर 3 वेरिएबल रहता तो क्या करते,
तो 3 रहता तो सेम तरीका यूज कर इसको हम जब अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 रहता तो उसका हम लोग ट्रूथ टेबल कैसे बनाते? तो ट्रूथ टेबल इस तरह से हम लोग बनाते हैं। देखो मान लो 3 ले लेते हैं, 3 वेरिएबल्स का लेते हैं, तो 3 वेरिएबल लेते हैं ए, बी और सी, और तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए डॉट बी डॉट सी। डॉट मीन्स हो गया मल्टीप्लीकेशन। आगे बताएंगे आपको क्या होता है। अब ये नंबर ऑफ वेरिएबल 2 हुआ तो 2 दी पावर n जो है नंबर ऑफ वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो 2 दी पावर क्या हो जाएगा 3, तो इसका 8 आ जाएगा। 8 को हम लोग 2 से डिवाइड किए, क्या है 4, क्या है 4। अब ये जो एक वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है, इसमें हम लोग 4 बार 0 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट आया 4, इसलिए हम लोग 4 लिखेंगे, तो 4 बार 0 लिखेंगे इसमें, और 4 बार 1 लिखेंगे इस तरह से, 4 4 टाइम्स, 4 टाइम्स लिख लिए ये 1, और इसको आप इस तरह से रो में देख लीजिए, ये हो गया आपका, ठीक है 4 टाइम्स है। अब आपको क्या होगा, ये जो डिवाइड हुआ है नंबर, ये जब तक नंबर डिवाइड होता रहेगा तब तक हम लोग नंबर को डिवाइड करते हैं। तो इस 4 को फिर 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या है 2, मतलब सेकेंड वाले वेरिएबल में 2 बार 0 लिखेंगे, 2 बार 1 लिखेंगे, अल्टरनेटिव फॉर्म में लिखेंगे, मतलब 2 बार, जब तक ये कॉलम पूरा फुल ना हो जाए तब तक हम लोग 2 बार लिखते हैं, 2 टाइम्स लिखेंगे। अब ये 2 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या है 1 है, 1 मतलब थर्ड वाले वेरिएबल में एक बार 0, एक बार 1, एक बार 0, एक बार लिखते हैं। इस तरह से हम लोग ट्रूथ टेबल बनाते हैं। अब सबको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 0 0 0, तो 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर 4 रहता तो आपसे बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ट्रूथ टेबल बनाएंगे। अब ये जो वेरिएबल है, ए का जितना पॉसिबल वैल्यूज था उसको दिखाए ट्रूथ टेबल में, बी का जितना पॉसिबल वैल्यूज था उसको दिखाए ट्रूथ टेबल में। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट। इसमें हम लोग 3 पॉइंट पढ़े, टोटोलॉजी, फ्लैशिंग और ट्रूथ टेबल। टोटोलॉजी में क्या बताया कि अगर कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमेशा ट्रू आएगा तो टोटोलॉजिकल आएगा, और कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमेशा फॉल्स आएगा, क्लासिकल आएगा। ट्रूथ टेबल क्या होता है? एक टेबल होता है जो रिप्रेजेंट करता है क्या रिप्रेजेंट करता है? लॉजिकल वेरिएबल्स के सारे पॉसिबल वैल्यूज को, और हम लोग इस तरह से दिखाते हैं वैल्यूज को ट्रूथ टेबल के अंदर। ये था आपका मेन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, जिसका नाम है ये ऑपरेटर। ऑपरेटर आपके एग्जाम में आता है, जो आपका बूलियन अलजेब्रा में पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू।